प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति पर आधारित चिकित्सा को कहते हैं। शरीर में संचित विजातीय द्रव्य को प्राकृतिक चिकित्सा साधनों के द्वारा बाहर निकालना और जीवनी शक्ति को उन्नत करना और रोगग्रस्त अंग को जीवन शक्ति प्रदान करना, यही प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य है। जैसा कि भाई ने भी बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा पंच तत्वों पर आधारित है और यह आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के द्वारा हमारे जो 3 प्रकार के दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, उनकी चिकित्सा इसके द्वारा की जाती है। प्रत्येक कोई भी सिद्धांत, कोई भी प्रणाली हम अपनाते हैं तो उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत बनाए जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के भी 10 मूलभूत सिद्धांत बनाए गए हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है कि सभी रोग एक हैं, उनका कारण एक है और उनकी चिकित्सा भी एक ही है। रोग का कारण कीटाणु नहीं। तीसरा है हमारा तीव्र रोग शत्रु नहीं, हमारे मित्र होते हैं। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। पांचवा है चिकित्सा रोग की नहीं अपितु रोगी के पूरे शरीर की होती है। छठा है प्राकृतिक चिकित्सा में रोग निदान की विशेष आवश्यकता होती नहीं है। सातवां जीर्ण रोगों के ठीक होने के में थोड़ा समय लग जाता है। आठवां है प्राकृतिक चिकित्सा में दबे हुए रोग उभर कर हमारे सामने आते हैं। मन, शरीर और आत्मा तीनों की चिकित्सा एक साथ होती है। 10वां और लास्ट इसका सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा में उत्तेजक औषधियों के दिए जाने का तो प्रश्न ही नहीं बनता। अब इनको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। हमारा पहला सिद्धांत है कि सभी रोग एक हैं। आप सुन पा रहे हैं? जी सर। जी। जी, आ रही सभी आवाज आ रोग रही। एक हैं, उनके कारण एक हैं और उनकी चिकित्सा भी एक ही है। जिस प्रकार से हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में उस परमपिता परमेश्वर ईश्वर को ही सभी कारणों का कारण यानी निमित्त कारण माना गया है, इसी प्रकार ये हमारी प्रकृति भी एक तत्व यानी विजातीय द्रव्य को सभी रोगों का मूल कारण मानती है। जब सभी रोग भी उसी एक विजातीय द्रव्य के कारण होते हैं तो उनकी चिकित्सा भी एक ही प्रकार से की जा सकती है। ये हमारे प्रकृति इसमें मानती है। यदि हम मनुष्य में होने वाले सभी रोगों को सूक्ष्मता से अगर देखेंगे और उन पर विचार करेंगे कि वो रोग कहाँ से आए हैं, उन सभी में हमें एक रूपता दिखाई देगी। रोग तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन उनमें उन रोगों के होने का जो वास्तविक जो मूल कारण है वो एक ही होगा कि शरीर में कहीं भी कोई भी विजातीय द्रव्य जो है जब एकत्रित होने लगता है तो वहीं से रोग हमारे शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार से इस सृष्टि के रचने के अंदर उस ब्रह्म का ही हाथ है, उस परमपिता परमेश्वर ईश्वर का ही हाथ होता है, वही सब चीज़ों को बनाता है। इसी प्रकार से हमारे जो रोग हैं वो भी एक कारण के द्वारा ही होते हैं। ये हमारा जो प्राकृतिक चिकित्सा है इनको इस चीज़ को मानता है। जब ये रोग एक ही होते हैं और उनका चिकित्सा भी हम एक प्रकार से कर सकते हैं, तो इसमें ये जो ब्रह्म का सूत्र है जिसे हमारे वेद भी मानते हैं वो भी इस बात पे यहाँ सिद्ध होता है। और ये सब दर्शनों में हमारी बातें आती हैं और हमारा जो ये प्राकृतिक चिकित्सा है इसको भी एक तरह से दर्शन ही माना गया है। इसका हमारा नेक्स्ट जो है वो है रोग के कारण कीटाणु नहीं। हमारा जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसका प्रथम सिद्धांत से ये स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी रोग का कारण कोई अन्य नहीं बल्कि शरीर के अंदर जो जमा हो गए विजातीय द्रव्य हैं वही हैं। कीटाणुओं के रोग का कारण मानना सर्वथा अनुचित रहेगा, परंतु एलोपैथी जो चिकित्सा पद्धति है उसके अंदर कीटाणुओं को ही रोग का कारण माना जाता है। वास्तव में हकीकत तो यह है कि संसार में उपस्थित सभी प्रकार के कीटाणु हमारे शरीर में ही हैं, शरीर में रह ही नहीं सकते
कि परमपिता परमेश्वर ने हमारे शरीर की संरचना इस प्रकार से की है कि वहाँ कीटाणुओं के रहने के लिए कोई जगह है ही नहीं। जब जगह ही नहीं है तो कीटाणु आएंगे कहाँ से? लेकिन यहाँ जब विजातीय द्रव्य हमारे शरीर के अंदर जमा होने लग जाते हैं तो वही रोगों को आमंत्रित करते हैं। जिस प्रकार से कोई भी कूड़ादान होता है तो उसके अंदर अपने आप ही कीटाणु वहाँ आने लग जाते हैं और वहाँ गंदगी फैल जाती है। इसी तरह जब हमारे शरीर के अंदर भी पहले से कहीं विजातीय द्रव्य उपस्थित रहते हैं या कहें कि गंदगी रहती है तो वहीं कीटाणु पनपने लग जाते हैं। तीसरा हमारा सिद्धांत है वो कहता है कि तीव्र रोग हमारे शत्रु नहीं बल्कि हमारे मित्र होते हैं। जितने भी हमारे तीव्र रोग होते हैं, तीव्र रोग माना जैसे भाई ने भी बताया था कि जैसे दस्त हैं, उल्टी हैं, खांसी है, जुखाम है। जब ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमें होती हैं तो हमें इसमें एलोपैथी का या मेडिसिन्स का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी विजातीय द्रव्य हमारे शरीर के किसी भी भाग में जब जमा होने लग जाते हैं तो उन्हें उनकी चिकित्सा हमारी जो प्रकृति है वो स्वयं करने लग जाती है। और वो प्रकृति ये जब विजातीय द्रव्य हैं उनको निकालने के लिए ही ये तीव्र रोग हमारे शरीर के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो तीव्र रोग हैं उनसे हमें डरने की बजाय उनका स्वागत करना चाहिए। जब स्वास्थ्य का अभाव होने लगता है तो रोग आ जाते हैं। जब ये रोग आते हैं तो हमारी जो जीवन की शक्ति है यानी जीवनी शक्ति वह कम होने लग जाती है और जो विजातीय द्रव्य हैं वे फिर अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं। जो रोग अगर उसके ऊपर फिर हम विजातीय द्रव्यों को या खांसी जुखाम या कोई भी तीव्र रोग आते हैं उनको अगर दवाई लेते हैं और दवाई के कारण वो दब के बार बार हमारे शरीर के अंदर ही विजातीय द्रव्य रह जाते हैं तो वो एक दिन आने वाले समय में बड़े रोग का कारण बन जाते हैं। इसलिए हमें तीव्र रोगों को दबाना नहीं चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए और फिर हमारा जो शरीर है उसके बाद स्वतः ही ठीक हो जाता है। अगला इसी प्रकार का सिद्धांत बताया कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। प्रकृति चिकित्सा की यह मान्यता है कि हमारे जीवन का संचालन एक विचित्र व सर्वशक्तिमान शक्ति के द्वारा किया जाता है, जो प्रत्येक जीवन के साथ रहकर उसके जन्म मरण रोग स्वास्थ्य आदि सभी चीजों को देखती है। वह शक्ति विजातीय द्रव्यों की अधिकता होने पर जब शरीर में रोग उत्पन्न होने की आवश्यकता समझती है तो वह रोग उत्पन्न करती है और फिर उन रोगों के द्वारा प्रकृति हमारे शरीर को आरोग्य प्रदान करती है। प्रकृति का अर्थ है पर। हमने योग दर्शन में भी पढ़ा था कि पर यानी पर वैराग्य यानी जो ऊंचा वैराग्य है उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति जब हम करते हैं तो वो पर वैराग्य कहलाता है। इसी प्रकार उसी पर को यहाँ आप जोड़ के देखें यानी उस परमपिता परमेश्वर की कृति पर, वह परमपिता परमेश्वर और कृति यानी उसके द्वारा बनाई गई कृति। जब उस परमपिता परमेश्वर ने हमें बनाया है तो वो हमारी चिकित्सा भी स्वयं वही परमेश्वर ही करेंगे। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं। भाई ने भी हमें पहले भी बताया था कि जब हमारी हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर हमारा या जो हमारा चिकित्सक होता है वहाँ वो क्या करता है, हमारे हाथ की हड्डी टूटी है तो उस हड्डी को सीधा कर देता है और एक दोनों तरफ पट्टा लगा के बांध देता है, जिससे हमारी वो सीधा तो हो जाता है लेकिन उसको हमारी प्रकृति जो हम एक शक्ति हमारी जीवनी शक्ति होती है उसी के द्वारा हमारी हड्डी स्वतः ही जुड़ जाती है। इसी प्रकार देखें जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते हुए हमारे जो खाना है वो अगर श्वास की नली में चला जाता है तो वो प्रकृति ही है जो हमारे अंदर से खांसी आती है और उस खाने को श्वास की नली से स्वतः ही बाहर निकाल देती है।
इससे नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, सिद्धांत है, वो है चिकित्सा रोग की नहीं अपितु रोगी के पूरे शरीर की होती है। अगर हम देखें कि हमारे शरीर के अंदर जो भी अनावश्यक रूप से विजातीय द्रव्य जमा हो जाते हैं और वो शरीर के किसी भी अंग में हों, समय पाकर विशेष प्रक्रिया के द्वारा रोग उत्पन्न करते हैं और वो रोग जो है हमारे शरीर को रोगी बनाते हैं। तो हमें जो रोग हमें उत्पन्न हुआ है, जैसे हमें हमें कब्ज हो जाती है, तो उस कब्ज को ठीक न करके हमें उस रोग के मूल कारण का पता करना होता है। अगर हमारे सिर में दर्द है तो उस सिर के दर्द का पता करने के लिए सिर के दर्द की गोली हमें न लेकर हमें उस सिर के दर्द का मूल कारण जो है उसका पता करने का प्रयास करना होता है। फिर जब हमें वो पता चल जाए कि सिर के दर्द का कारण हमारी कब्ज है, हमारे शरीर के हमारे जो एसिडिटी है वो है, तो हम उस एसिडिटी को अगर ठीक करेंगे तो हमारा सिर का दर्द भी स्वतः ही ठीक हो जाएगा। अब जो ये रोग की नहीं पर पूरे शरीर की करते हैं, इसके अंदर हम 5 कारण हैं, उनको अगर जान लें रोगी के द्वारा तो हमारे को आसानी होती है और आसानी से हम रोगी को ठीक कर सकते हैं। पहला कारण है कि रोगी के शरीर में उपस्थित विजातीय द्रव्य की मात्रा कितनी है। रोग दूर करने के लिए उसमें जीवनी शक्ति है या नहीं है। अर्थात अगर उसने पहले से ही एलोपैथी की दवाइयाँ खा खाकर शरीर को इतना कमज़ोर कर लिया है, जीवनी शक्ति इतनी कमज़ोर कर ली है कि उसको ठीक करने में बहुत ही समय लग सकता है, तो ये भी हमें पहले जान लेना चाहिए। तीसरा इसमें कारण है कि रोगी कितने समय से चिकित्सा कर रहा है, कहीं उसका धैर्य जवाब तो नहीं दे रहा। रोगी के अंदर धैर्य भी होना चाहिए, चूँकि प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर जो इलाज है वो पूरे शरीर का करके और धीरे धीरे से उसमें आराम मिलता है। प्राकर नेक्स्ट है, प्राकृतिक चिकित्सा शुरू करने से पहले रोगी को घातक औषधियाँ दी गई हैं या नहीं, या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है या नहीं, ये सब बातों का भी हमें ध्यान रखना होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पांचवा कारण कि जो प्राकृतिक चिकित्सा से अपना इलाज करवाना चाहता है वह प्राकृतिक चिकित्सा पर विश्वास करता है या नहीं। अगर इस प्रकार से हम रोगी का उपचार करेंगे और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो रोगी के रोगों की चिकित्सा हम आसानी से कर सकते हैं और इसमें रोग के कारण और उसके लक्षण दोनों को देखकर ही हम उसकी पूर्णतः चिकित्सा करें। इसमें हमारा नेक्स्ट और 6 जो सिद्धांत है वो है रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं होती। इसमें निदान का अर्थ होता है उसके लिए जो भी हम टेस्ट करवाते हैं और या एक्सरे करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, उनकी इसमें आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि आधुनिक चिकित्सा के अंदर तो अगर हम आज देखें इतने हॉस्पिटल्स खुल गए हैं और किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो वो सबसे पहले डॉक्टर हमारे 4-5 टेस्ट लिख देता है और कहता है कि ये एक्सरे कराइए, सीटी स्कैन कराइए, ब्लड के टेस्ट कराइए, ये कराइए। उसमें बहुत सारा हमारा धनराशि भी उसमें वेस्ट होती है और अंत में होता क्या है कि वो लास्ट में उन टेस्टों को करवाता है और उनको एक साइड में रख देता है और फिर बहुत सारी दवाइयाँ हमें दे देता है और जो पूरे हमारा रोग है उसको एक तरह से दबा देती हैं वो दवाइयाँ। लेकिन हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो इस चीज़ में विश्वास करती है कि किसी भी प्रकार के निदान की जो आज के दिन मॉडर्न ज़माने में है उनकी ज़रूरत नहीं है, विशेष आवश्यकता नहीं है। वो हम जैसे चिकित्सा को हम शरीर को निदान के लिए हम उसके शरीर को देख के उसके हाव भावों को देख कर भी हम पता लगा सकते हैं। पहले हमारे जो
नाड़ियाँ वैध होते थे, वो हमारी नाड़ी को देखकर भी पता कर लेते थे कि इसमें क्या बीमारी है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें इस तरह के महंगे महंगे टेस्टों से, परीक्षणों से करवाने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें नेक्स्ट है हमारा, जीर्ण रोगों के ठीक होने में समय लगता है। ये इस प्रणाली के अंदर रोग होने का मतलब केवल रोग को दूर होना ही नहीं, बल्कि नया जीवन प्राप्त करना है। अतः इस पद्धति में हम यह नहीं कह सकते कि रोग तुरंत ही छूमंतर हो जाएगा, इसमें समय भी लग सकता है। प्रकृति के समस्त कार्य तेजी से नहीं, अपितु धीरे धीरे ही होते हैं। जिस प्रकार से बीज बोने के बाद हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तभी उस प्रतीक्षा के फलस्वरूप बीज पौधा बनकर वृक्ष में परिणित होता है। अगर हम कोई पौधा लगाते हैं और उस बीज यानी कोई बीज लगाते हैं और हम 2 दिन वेट करें कि बीज का पौधा नहीं बना और ये सोचें कि यहाँ मिट्टी ठीक नहीं है, दूसरी जगह लगा दें और फिर उसे तीसरी जगह लगा दें, तो वो क्या होगा कि वो बीज हमारा बिल्कुल ही खराब हो जाएगा और वो पौधा बनने के लायक ही नहीं बचेगा। आज जब हमारे अंदर धैर्य हम खो बैठते हैं, कोई बीमारी आती है, कहीं एक जगह से हम दवाई लेते हैं, फिर वहाँ से हम ठीक नहीं होते, 2 दिन बाद फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी ने बता दिया, तो फिर तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और जब हम कहीं से भी रोग से छुटकारा नहीं पाते, हमारा रोग एलोपैथी में कहीं भी किसी भी तरह की दवाई से ठीक नहीं होता, औषधि से ठीक नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, फिर हम चिकित्सा, ये जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है, इसके पास जाते हैं। और फिर होता क्या है कि पहले तो जो रोग है, उस रोग को ठीक करने के लिए एलोपैथी की जो दवाएं उसने खाई हैं, वो चेक करना होता है, वो उसका कितना दुष्प्रभाव उसके शरीर पर है, उसको ठीक करना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि रोगी के शरीर के अंदर जीवनी शक्ति इतनी कम हो जाती है कि उसे ठीक करने में कई बार महीनों लग जाते हैं और बल्कि सालों लग जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के बाद जो उनका स्वास्थ्य बनता है, हमारा जो स्वास्थ्य होता है, वो एक नवजीवन के समान ही होता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जीर्ण रोग होने पर रोगी को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और धैर्य के साथ, इस पे पूर्ण विश्वास के साथ हमें प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए, इसकी शरण में जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट 8वां जो पॉइंट है वो है, प्राकृतिक चिकित्सा में दबे हुए रोग उभरते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार दबे हुए रोग उभरने लगते हैं, परंतु औषधिक चिकित्सा से रोग दब जाते हैं। कहने का अर्थ है कि दवाई यानी रोगों को दबाने का एक कार्यक्रम होता है, वो रोग को पूर्णतः ठीक न करके दबाती हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, दवाई या दबाने वाली, अतः स्पष्ट है कि औषधि रोग को समाप्त नहीं करती बल्कि दबाती है। परंतु प्राकृतिक चिकित्सा रोग को दबाती नहीं, बल्कि उसको उभार कर समूल रूप से नष्ट कर देती है। जब हम प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्योंकि इसमें पूरे शरीर की चिकित्सा की जाती है, और जब पूरे शरीर की चिकित्सा करते हैं तो उसको जो पहले से दवाइयों के कारण जो उसके रोग दबे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे उभरने लग जाते हैं। रोगी जाता है एक बीमारी के इलाज के लिए और प्राकृतिक चिकित्सा में इलाज कराते कराते उसे 10 बीमारियां सामने आ जाती हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब धैर्य के साथ हम इलाज करवाते हैं तो वह हमारी सभी बीमारियां समूल रूप से नष्ट हो जाती हैं। जिस प्रकार से सृष्टि के संचालन में हमारे जो सृष्टि का संचालन है, उसमें प्रकृति की 2 शक्तियां काम करती हैं, एक तो रचनात्मक है और दूसरी विनाशक है। जो प्रकृति हमारी रचना करती है, जिससे हम पंच महाभूत से ही हमारा शरीर बना हुआ है,
उसी पंच महाभूत यानी सूर्य के द्वारा, मिट्टी के द्वारा हम अपने, जब प्राकृतिक चिकित्सा में इनका इलाज भी करते हैं तो वो रचनात्मक और विनाशक, उन बीमारियों का विनाश करने के लिए भी हमारा साथ देती है। जब प्राकृतिक चिकित्सा हम करते हैं तो जिस प्रकार से एक बार तो पूरे रोग हमारे सामने आ जाते हैं। कैसे सामने आते हैं? जब हम किसी कमरे की सफाई करते हैं तो धूल मिट्टी के कण पूरे कमरे में दिखने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत यहाँ सफाई की बजाय यहाँ और गड़बड़ हो गई है कि धूल मिट्टी के कण पूरे कमरे के अंदर फैले हुए हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो धूल मिट्टी के कण वापस नीचे आ जाते हैं और कमरा साफ सुथरा लगने लगता है। यही इसी प्रकार से हमारी प्राकृतिक चिकित्सा भी दबे हुए रोगों को उभार कर हमें एक नवजीवन प्रदान करती है। हमारा अगला जो 9वां सिद्धांत है वो ये कहता है कि मन, शरीर और आत्मा तीनों की चिकित्सा इसमें एक साथ की जाती है। जिस प्रकार से हमारे आचार्य श्रुत ने भी एक इतनी सुंदर सी इसकी स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी कि जब हमारे सप्त धातुएं सम रूप से कार्य करती हैं, हमारी जो 13 अग्नियां हैं वो भी सम रूप से कार्य करती हैं, हमारा जो मन है वो प्रसन्न रहता है, तो ही हम, यानी हम मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जब स्वस्थ होते हैं तो ही वह स्वास्थ्य कहलाता है। और स्वास्थ्य के बारे में मैं एक और, मेरी अपनी धारणा बनी हुई है कि 100 में अवस्थित हो जाना, यानी तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जो हमने पतंजलि योग सूत्र में बताया है कि हम, हमारे चित्त की वृत्तियां भी जब समाप्त हो जाती हैं, हम स्वयं में अवस्थित हो जाते हैं, अपने दृष्टा को देख पाते हैं, तो ही हम स्वस्थ कहलाते हैं। और वही चिकित्सा हमारे इस प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर हम पाते हैं। जब हमारा शरीर, मन, आत्मा पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं तभी पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति समझनी चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में केवल शरीर ही नहीं अपितु तीनों सत्रों पर स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यह एक दूसरे से विशेष प्रकार से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। एक में विकार आने पर या रोगी, एक के रोगी होने पर दूसरा भी रोगग्रस्त हो जाता है, कष्ट भोगने पड़ते हैं। यह यदि शरीर में रोग होता है तो वह समय से ठीक नहीं होता तो उससे मन बहुत कष्ट पाता है। यदि मन कष्ट मुक्त अवस्था में होता है तो मनुष्य की आत्मिक शांति व कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं कर पाता, जिससे मन के साथ साथ आत्मा भी कष्ट पाता है। इसी प्रकार आत्मा के कष्ट की अवस्था में मन और फिर शरीर भी कष्ट पाता है। यह प्रक्रिया दोनों ओर समान रूप से चलती रहती है। हमारा जो लास्ट इसका सिद्धांत है वो ये कहता है कि प्राकृतिक चिकित्सा में उत्तेजक दवाइयों के दिए जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। कि प्राकृतिक चिकित्सा में रोग को बाहरी वस्तु नहीं समझा जाता बल्कि शरीर के अंदर की चीज ही माना जाता है, और रोग को भी उन्हीं प्राकृतिक साधनों के द्वारा ठीक किया जा सकता है जिसके प्रयास द्वारा रोग आवश्यकता पड़ने पर उत्पन्न होता है। शरीर की जो शक्ति हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती है वही हमें रोगों से मुक्ति दिलाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर हम दवाइयाँ न देकर जो प्रकृति के 5 मूलभूत तत्व हैं उन्हीं के द्वारा अपने जो जीवन की शक्ति है, अपनी जो चेतना शक्ति है, उसको, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए उस प्रकृति को, उस परमपिता परमेश्वर की कृतियों को ही इसमें यूज करते हैं। तो इस प्रकार से अब हमने 10 प्राकृतिक सिद्धांतों के विषय में जाना कि पूरी प्राकृतिक चिकित्सा हमारी प्रकृति के ऊपर टिकी ही इन 10 सिद्धांतों के सहारे आज
कार्य कर रही है। प्रकृति के नियमों का पालन करने पर इन सभी सिद्धांतों का पालन स्वयं ही हो जाता है, क्योंकि ये नियम स्वयं प्रकृति के ही तो हैं। इनका पालन करने वाला सदा स्वस्थ और सुखी रहता है। ये हमारा प्रकृति के 10 सिद्धांत का लेसन यहीं समाप्त होता है। अब हम इसके देखेंगे क्वेश्चन आंसर।